गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और स्कूल का काम जो भी हम आपको सेंड करते हैं वो बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। आज मैं आपको हिंदी का लेसन पढ़ाऊँगी, लेसन नंबर 4, और उसका नाम है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक थे। उस समय हमारे देश के बड़े भाग पर अकबर का शासन था। बहुत से राजपूत राजाओं ने बिना युद्ध किए ही अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, यानी कि अकबर की गुलामी स्वीकार कर ली थी। ऐसे कई राजाओं को अकबर ने ऊंचे ऊंचे पदों पर रख लिया था। बहुत कम ऐसे राजा बचे थे जिन्होंने अकबर की गुलामी स्वीकार नहीं की थी। महाराणा प्रताप ऐसे ही राजा थे। उन्होंने जीवन भर कष्ट उठाए लेकिन अकबर के सामने सिर नहीं झुकाया। महाराणा प्रताप को अपनी आज़ादी बहुत ज़्यादा प्यारी थी, इसलिए उन्होंने अकबर के सामने कभी भी सर नहीं झुकाया। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ के किले में हुआ था। महाराज उदय सिंह महाराणा प्रताप के पिता थे। उनके समय में ही मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ और राज्य के बड़े भाग पर अकबर का अधिकार हो गया था। बाद में उदय सिंह ने उदयपुर नाम से नई राजधानी बसाई। जिस समय महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक बने, अकबर अपने राज्य को बढ़ा रहा था। यानी कि जिस समय महाराणा प्रताप मेवाड़ के ऑफिसर बने, उस समय जो राजा अकबर था वो अपने राज्य को बढ़ा रहा था। उसके रास्ते में मेवाड़ बहुत बड़ी बाधा थी। मतलब वो नहीं चाहता था कि महाराणा प्रताप जो है वो अपना राज्य को बढ़ाएं। वो चाहता था कि केवल मैं ही राजा रहूं और सब लोग जितने भी राजा हैं मुझसे छोटे वो सब मेरी गुलामी में आ जाएं। अकबर ने महाराणा प्रताप के पास संदेश भेजा कि वे दूसरे राजपूत राजाओं की तरह मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ले। उन्होंने क्या करा कि उसके पास एक संदेश भेजा कि मेरी गुलामी स्वीकार कर लीजिए। पर महाराणा प्रताप ने उनकी गुलामी को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि महाराणा प्रताप को अपनी स्वतंत्रता जान से प्यारी थी। इसलिए उन्होंने अकबर की बात नहीं मानी। अब क्या हुआ बच्चों, अगर बात नहीं मानी तो क्या हुआ कि उन दोनों में टकराव होना निश्चित था। मुगलों के पास बहुत बड़ी सेना थी, उनके पास लड़ाई के बहुत अच्छे साधन थे। महाराणा प्रताप के पास सेना भी कम थी और साधन भी कम थे, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अकबर की विशाल सेना का मुकाबला करने का निश्चय किया। उन्होंने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए हम हिम्मत नहीं हारेंगे। दोनों सेनाएं हल्दी घाटी के मैदान में आ डटी। भयंकर युद्ध हुआ, बहुत बड़ा युद्ध हुआ। महाराणा प्रताप की सेना ने ऐसा युद्ध किया कि मुगलों के होश उड़ गए। लेकिन मुगलों की सेना तो बहुत बड़ी थी, यानी कि अगर वो थोड़े मर गए तो वो फिर और आ गए। मेवाड़ के वीर सैनिक उसके सामने ज़्यादा देर तक नहीं टिक सके। महाराणा प्रताप को मुगल सैनिकों ने घेर लिया। बड़ी परेशानी की घड़ी थी कि क्या हो अब। तभी मेवाड़ के एक वीर सैनिक ने देखा कि महाराणा प्रताप शत्रुओं से घिरे हुए हैं, यानी कि अपने दुश्मनों से घिरे हुए हैं और उनके प्राण संकट में, उनकी जान जो है वो संकट में है। उसका नाम था झाला। वह तेजी से आगे बढ़ा और उसने क्या किया बच्चों कि महाराणा का मुकुट उतारकर अपने सिर पर रख लिया। मुगल सैनिकों ने झाला को महाराणा प्रताप समझ लिया और उसे क्या कर लिया, उसे घेर लिया। दूसरे सरदारों ने महाराणा प्रताप से लड़ाई के मैदान में से चले जाने को कहा, जिससे वे मुगलों के विरुद्ध लड़ाई जारी रख सके। उन्होंने कहा कि अगर आप जिंदा रहेंगे तो क्या होगा कि हम फिर दोबारा से अपनी लड़ाई जारी रख सकते हैं। अपने सरदारों की बात मानकर महाराणा प्रताप वहाँ से चले गए। महाराणा का प्रिय घोड़ा चेतक उन्हें लड़ाई के मैदान से बाहर निकाल कर ले गया। अब क्या हुआ बच्चों, महाराणा के भामाशाह नाम के एक मंत्री ने उन्हें काफ़ी धन दिया। इस धन से उन्होंने अपनी फिर सेना बनाई। वे जंगलों में भटकते रहे, घास की रोटियां खाईं, लेकिन अपनी स्वतंत्रता को नहीं बेचा, अपनी आज़ादी को नहीं बेचा। वे स्वतंत्रता के लिए जिए और स्वतंत्रता के लिए मर गए। 29 जनवरी 1597 को 56 वर्ष की आयु में 56 की आयु में महाराणा प्रताप का निधन हो गया और उनका नाम आज भी अमर है। हालांकि उनका नाम अमर है, लेकिन फिर भी लोग बाग जो है उन्हें जानते नहीं हैं, बहुत कम उन्हें याद करते हैं। तो देखो बच्चों, ऐसे थे
महाराणा प्रताप कि उन्होंने जो दूसरे राजाओं की अधीनता को स्वीकार नहीं किया, बल्कि उन्होंने क्या किया कि नहीं, मुझे आज़ाद रहना है और इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं दूसरे की गुलामी स्वीकार नहीं करूँगा। आई होप कि आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। थैंक यू।